प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मनु क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास में आपको नया राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके परीक्षा के अंदर वो बहुत छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ है, टोंक है, अजमेर है या कि शाहपुरा? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत आप सभी को पूछा है और यहाँ पर आप टोंक बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप टोंक बता रहे हो, यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर है, टोंक है, अजमेर है या कि जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहते हैं साथियों? अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। नवाबों के नगरी के नाम से गुरुजी, या आपने टोंक जिले को जानते, किसे जानते? टोंक को जानते। ऑप्शन बी सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जार शाही सिक्के का संबंध किस रियासत से है? जार शाही सिक्के का संबंध किस रियासत से? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या आपके कोटा? जार शाही सिक्के का संबंध आपके जयपुर आमेर से संबंध रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ स्थित है? बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ पे स्थित है? बड़ा गांव है, देवी कुंड है, गेटौर है या आपके सार बाग है? जल्दी जल्दी से बताओ। आपका भी सपना है पहले बार में बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेने का, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। चलो, देवी कुंड बता रहे हो। क्या बता रहे हो? देवी कुंड बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। जरोकुं का शहर और हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जरोकुं का शहर व हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर या आपके बाड़मेर? जरोकुं का शहर और हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न का पीछा है, ठीक है। जैसलमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप जैसलमेर कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय ओट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ओट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके जैसलमेर है? बताओ। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर साथियों? या अपने बीकानेर के अंतर्गत है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी बीकानेर बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण किसे कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण किसे कहा था? राव बीका, राय सिंह, मालदेव, राव लोणकरण है? बताओ। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण किसे कहा साथियों? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी राजपूताने के करण की बात हो रही है और राय सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राय सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताओ भाई। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बीएसटीसी की तैयारी कंटिन्यू करवा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़ के रहे,
अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। चलेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन है राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? निम्न में से कौन है राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? प्रतिभा पाटिल है, प्रभाव राव है, सुमित्रा सिंह है, मारियट अल्वा। बताओ भी, निम्न में से कौन है राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे साथियों? तो यहाँ पर कमेंट करे सुमित्रा सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सुमित्रा सिंह बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? उदयपुर, झालोर, पाली या आपके जोधपुर? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? जालौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जालौर बता रहे हो। जालौर बताने वाले का ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, संत दरियावजी द्वारा स्थापित राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ है? संत दरियावजी द्वारा स्थापित राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ पर है? शाहपुरा, रेण, सिंहथल या आपके खेड़ापा? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? रेन बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप रेन बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस दुर्ग को चिड़िया टोक दुर्ग के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को चिड़िया टोक दुर्ग के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग? बताओ, किस दुर्ग को चिड़िया टोक दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो आपका मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, जो आपके जोधपुर जिले में दोस्तों, जिससे आपके चिड़िया टोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपके चिड़िया टोक पहाड़ी में होने के कारण है। अगला प्रश्न देख लो, लैला मजनू के मजार गंगानगर जिले के किस तहसील में है? सूरतगढ़, अनूपगढ़, रायसिंह नगर या पदमपुर? बताओ भी। अनूपगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अनूपगढ़ यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई। बाड़मेर, जालौर, बांसवाड़ा या आपके सिरोही? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर आप जालौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप जालौर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन बी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या आपके जोधपुर? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न का पीछा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ भी। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है ना? क्षेत्रफल के अनुसार आप सबको बताना है। और यहाँ पर आपका कमेंट भी आ रहा है कि गुरु जी बीकानेर को लॉक दीजिएगा। आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था, यानी कि आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजपूताने का करण किसे कहते हैं? राजपूताने का करण किसे कहते हैं? राव लोन करण है, महाराजा राय सिंह है, राणा सांगा या गंगा सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। राजपूताने का करण किसे कहते हैं साथियों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दो। महाराजा राय सिंह को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कीजिएगा, कुड़के गांव है, मेड़ता, चित्तौड़गढ़ या पुष्कर में? दोस्तों बात की जा रही मीराबाई की, तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ साथियों, ये आपके कुड़के गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुड़के गांव में 1498 के अंतर्गत मीरा का जन्म हुआ था। और 1516 के अंतर्गत 1498 में जन्म हुआ, 1516 में भोजराज के साथ विवाह हुआ था। किसके साथ है? भोजराज के साथ विवाह हुआ था। भोजराज सांगा का पुत्र था। चलो
अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन दो जिलों में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किन दो जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात हो रही है दोस्तों। दो जिले आपको कौन कौन से आंसर देते हुए? ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर है। कौन कौन से? बाड़मेर और जैसलमेर है। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है साथियों? पोखरण है, रामगढ़ है, शाहपुरा या आपके जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों याद रहे, दिल्ली में आपको बीएसटीसी की तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर बीएसटीसी की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना? चलो, एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है गुरुजी, रामगढ़ को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? रामगढ़ को यहाँ पे लॉक दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी रामगढ़ बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। तेरह ताली नृत्य का संबंध पाली जिले के किस गांव से है? तेरह ताली नृत्य का संबंध पाली जिले के किस गांव से साथियों? कुड़की, पादरला, रुणीचा या के देशनोक है? बताओ। तेरह ताली नृत्य का संबंध पाली जिले के किस गांव से साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके आंसर आ रहे हैं। पादरला बता रहे हो, क्या बता रहे हो? पादरला यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है, ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं साथियों? जल्दी से बताओ। सांचौर है, झालोर है, गंगानगर है या क्या हनुमानगढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का पंजाब के नाम से किसे जानते हैं साथियों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, राजस्थान का पंजाब आपसे पूछा है कि गुरु जी, राजस्थान का पंजाब के नाम से ये आपके सांचौर को जानते, किसे जानते हैं? ये आपके सांचौर को जानते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, चांदी के गोले दागने वाला किला किसे कहते हैं? चांदी के गोले दागने वाला किला किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़, चुरू का किला, लोहागढ़ या आपका जूनागढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। चांदी के गोले दागने वाला किला किसे कहते हैं साथियों? जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं, उन सभी के साथ आप इस क्लास को शेयर कर दो और बता दो कि गुरुजी आपके लिए बीएसटीसी की तैयारी हमेशा करवा रहे हैं। चलो, चुरू का किला बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। देशनोक है, कोलायत है, घालव है या आपके पुष्कर है? कपिल मुनि का आश्रम आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, कि गुरु जी, कपिल मुनि का आश्रम आपके कोलायत बीकानेर में, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? करौली, भरतपुर है, धौलपुर है या सवाई माधोपुर है? बताओ। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ। कि गुरु जी, ये आपके करौली के अंतर्गत होता है। कहाँ पे होता है? करौली के अंतर्गत होता है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी करौली बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं ना, सही है। दोस्तों, आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे तो कैसे करके इस बार बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो ये क्लास कंप्लीट अच्छी तरह से आपको याद हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न देख लो। बास्केटबॉल की एक टीम में सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल की टीम में सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 है, 7 है, 9 या आपके 11? चलो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। कि गुरु जी, बात हो रही है यहाँ पर बास्केटबॉल की।
बास्केटबॉल की टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। किसने कहा था कि मेहरानगढ़ का निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ था? किसने कहा था कि मेहरानगढ़ किले का निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ था? अबुल फजल रुडयार्ड किपलिंग, जेम्स स्टुअर्ट, फर्ग्यूसन ने। दोस्तों, हमारी क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह का। सुबह को कंटिन्यू 7 बजे क्लास करवाता हूँ। आप सुबह 7 बजे हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। रूड किपलिंग यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं साथियों? पुष्कर मेला, बनेश्वर का मेला, रामदेव जी का मेला या आपका तिलवाड़ा का मेला? बताओ, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? फटाफट से यहाँ पर कमेंट करो कि गुरु जी आदिवासियों के कुंभ के नाम से बनेश्वर के मेले को जानते, किसे जानते हैं? बेणेश्वर मेले को जानते हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बेणेश्वर बता रहे हैं, ऑप्शन बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर पड़ता है? बनेश्वर का मेला किन नदियों के संगम पर पड़ता है? बनास, चंबल, सोमाही, जाखम, लूणी, सुगड़ी या आपके साबरमती? कि गुरु जी बनेश्वर का मेला सोमाही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कौन सा अभ्यारण्य है? एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कौन सा अभ्यारण्य है? रणथंभौर है, केवला देव है, सरिस्का राष्ट्रीय मृग उद्यान है? बताओ, एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कौन सा है? बताओ भाई। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे कि गुरु जी आप यहाँ पे ना बी ऑप्शन को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अगर आप राजस्थान जीके को दोस्तों मजबूत करना चाहते हो ना, तो आप हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। सबने में भी कोई प्रश्न पूछ लेगा ना, तो राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। 84 खंभों की छतरी गुरु जी आपने बूंदी जिले के हैं। कहाँ पर है? ये आपने बूंदी जिले में साथियों। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट है। अगला प्रश्न देख लो। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर है, सालासर है, पुष्कर अजमेर है, देशनोक बीकानेर है? चलो बताओ कि गुरु जी 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, मंडोर जोधपुर के अंतर्गत है। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राज्यपाल कौन थे? यानी कि राजस्थान में जब चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? बताओ भाई, कौन थे? जल्दी जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आप सभी कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इस क्लास को क्या कर दीजिएगा? शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 161 है, 63 है, 55 या आपकी 170 है? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान विधानसभा से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसके साथ आप सभी विद्यार्थियों बताओ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी
मुझे BSTC के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आर रोक नहीं सकता है। गुरुजी ई बुक कहाँ और कैसे मिलेगा? इस ई बुक का नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा पर नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको खुद को लग जाएगा कि गुरुजी इस बार हम BSTC का एग्जाम निकालेंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अगला हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके बताओ। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।